अब भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो रोज़ा नहीं रखती, रोज़ा रखने से महरूम है, और वो उन नौजवानों की तादाद है जो इस वक्त मेहनत मजदूरी करते हैं, मार्केट में बैठते हैं, लूम चलाते हैं, कारोबार करते हैं, और उनका उज़्र यह कि धूप बहुत है, तमाज़त बहुत है, शिद्दत बहुत है। वाकई मौसम तो गर्म है, कुछ रोज़े अप्रैल में होंगे और कुछ रोज़े मई में भी होंगे, बल्कि पूरा आखिरी अशरा मई में होगा। और गर्मी का और मेहनत का उज़्र पेश करके लोग रोज़ा छोड़ देते हैं। पहली बात तो यह है कि मौसम का उज़्र या मेहनत का उज़्र पेश करके रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं हो सकती, बल्कि अगर मेहनत मजदूरी की वजह से आप रोज़ा छोड़ते हैं तो इस्लाम का हुक्म यह जो अहकाम शरा है वो बता रहा हूँ आपको कि एक तरफ रोज़ा छूटता है काम धाम की वजह से, आप अपने अंदर ताकत नहीं पाते कि मेहनत भी करें और रोज़ा भी रखें, तो रोज़ा नहीं छोड़ सकते। आपको शरीयत ये हुक्म देती है कि आप अपनी मसरूफियात कम कर दीजिए, आप काम शॉर्ट कीजिए, लेकिन रोज़ा आपको रखना है। इसलिए कि रमज़ान शरीफ के एक रोज़े की अहमियत यह है, एक रोज़े की, कि जानबूझकर अगर किसी ने रमज़ान शरीफ का एक रोज़ा छोड़ दिया और उसके बदले में फिर वो पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखे, तो ज़िंदगी भर के तमाम रोज़े उस एक रोज़े की फजीलत को नहीं पहुंच सकते जो माह रमज़ान शरीफ में रखा गया है। माह रमज़ान शरीफ के रोज़े का बदल ज़िंदगी भर के रोज़े नहीं हो सकते। जो फजीलत इन दिनों की है, ये मौसम है रोज़े का, और कुछ लोग छोटी मोटी बीमारी का बहाना लेकर भी रोज़ा छोड़ते हैं। हर छोटी मोटी बीमारी पर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है, गुनहगार होंगे, सख्त गुनहगार होंगे। जिसने एक रोज़ा रमज़ान शरीफ का छोड़ा फिर उसको कज़ा भी करना पड़ेगा एक रोज़ा, और तौबा भी करनी पड़ेगी। ये भी अवाम में गलत फहमी है कि जो लोग सोचते हैं कि रमज़ान शरीफ का एक रोज़ा छोड़ दिया जानबूझकर तो 60 रोज़े रखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है, एक ही रोज़ा रखना है। ये असल में जो बिला वजह रोज़ा तोड़ देते हैं रखकर, 60 रोज़े उनके लिए कफ़ारे में, लेकिन जिसने रोज़ा छोड़ दिया बहुत बुरा किया उसने। एक ही रोज़ा रखेगा बाद में कज़ा, लेकिन साथ ही उसको तौबा भी करनी पड़ेगी। सिर्फ रोज़ा कज़ा करने से मामला ख़त्म नहीं होगा, सच्ची तौबा भी उसके साथ लाजिम होगी। बल्कि जिन लोगों के रोज़े किसी वजह से, लाइल्मी की वजह से पहले छूट गए, तो वो आम दिनों में गैर रमज़ान में उन रोज़ों की धीरे धीरे कज़ा कर ले। रोज़ा न रखने का वबाल बड़ा दर्दनाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जब शबे मिराज जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने देखा कि कुछ लोगों के जबड़ों को आग की कैंची से काटा जा रहा है। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो माह रमज़ान शरीफ में रोज़े नहीं रखते थे। इसलिए ये दुनिया है, यहाँ तो रोते गाते गिरते पड़ते खुशी गमी में ज़िंदगी कैसे भी गुजर जाएगी, लेकिन एक दिन आखिरत है, दुनिया खत्म होने वाली है और आखिरत कभी खत्म नहीं होगी। आज अमल कर सकते हैं, इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं है। जब इस अमल का सिला मिलेगा और अमल न करने पर सजा मिलेगी, तब इंसान पछताएगा कि काश मैंने इसका फायदा उठाकर जिंदगी का कुछ नेकियां इकट्ठा कर ली होती, कुछ अमल कर लिया होता। बल्कि मरने वाले अल्लाह की बारगाह में मिन्नत करते हैं कि मेरे अल्लाह हमें सिर्फ 2 रकअत दुनिया में जाकर पढ़ने की इजाजत दे दे। लेकिन इरशाद होता है बंदे, जब हमने तुझे मौका दिया था उस वक्त तो तूने उससे फायदा नहीं उठाया। अब जिंदगी खत्म हो गई है, अब दोबारा किसी को दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ, बहाना मत कीजिए। रोजा रखने वाले को सब्र अल्लाह देता है। और एक बात आज आपसे कहना चाहता हूँ, अगर किसी गुर्बत की, तंगदस्ती की या मेहनत मजदूरी की वजह से आपका रोजा पुरमुशक्कत है, आपके रोजे में मुशक्कत है, तकलीफ है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस नेकी में जितनी तकलीफ होगी, जिस नेकी में जितनी तकलीफ होगी उसका सिला उतना बढ़ा दिया जाएगा। रोजा रखकर एसी में सोने वालों का सवाब अलग है और रोजा रखकर लूम चलाने वालों का सवाब अलग है। दोनों का सवाब यकसा नहीं है। रोजा रख करके एसी में ऑफिसों में बैठने वालों का अजर अलग है और रोजा रख करके धूप में मार्केट में बैठने वालों का अजर अलग है। वजह क्या है? देखिए, डॉक्टर इकबाल ने इस फलसफे को बहुत अच्छे से समझाया है। इकबाल कहते हैं, अल्फाज व मानी में तफावुत नहीं, लेकिन अल्फाज व मानी में तफावुत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ान और मुजाहिद की अज़ान और। जो मस्जिद के अंदर खड़े होकर के अजान देता है उसके अल्फाज भी वही है, और जो मस्जिद के अंदर अजान पढ़े उसका मानी भी वही है, और जो जिहाद के सहरा में अजान दे उसका मानी भी वही है और उसके अल्फाज भी वही है। लेकिन जो अजान के का सवाब मस्जिद में खड़े होने वाले मुअज्जिन को मिलता है वो मुजाहिद को नहीं मिलता। इसलिए कि दोनों की अजान में बड़ा फर्क है। मुअज्जिन की अजान पर चंद लोग
हैं और मुजाहिद की अज़ान पर पूरी कौम को अल्लाह कामयाबी और फलाह अता फरमाता है। दोनों में बड़ा फर्क है, इसलिए कि ये अजान पंखों के साए में है, ये अजान छत के साए में है, ये अजान राहतों में है, और वो अजान मुशक्कतों और तलवारों के साए में। दोनों में फर्क है। तो इसी तरीके से इकबाल की फिक्र से रोशनी लेकर कह रहा हूं, और हदीस पाक कि जिस नेकी में जितनी मुशक्कत और तकलीफ होगी उसका सिला उतना बढ़ा दिया जाएगा। तो लूम चलाने वाले मजदूर कभी गमगीन न हो कि कैसे करें, हिम्मत से काम लीजिए। जहन्नम मत खरीदिए, जहन्नम की अजाब का अजाब मत खरीदिए। अगर अल्लाह ने, अल्लाह की मर्जी, किसी को मजदूर बनाया, किसी को सेठ बनाया, लेकिन आपको काम हिम्मत से लेना है। अल्लाह उसका सिला बहुत बढ़ा देगा, अल्लाह उसका अजर बहुत बढ़ा देगा। और फिर काश के ऐसा होता कि इस सुन्नत को जिंदा किया जाता कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब रमजान शरीफ आता था तो खुतबा देते थे और फरमाते थे, लोगों जो तुम्हारे मजदूर हैं रमजान शरीफ में उनकी मजदूरी कुछ कम कर दो, यानी उन मजदूरों का काम कुछ कम, उनको सिला तो पूरा दो, मजदूरी पूरी दो, लेकिन उनका काम कुछ कम कर दो, जैसे दोपहर में उनको सोने का मौका दे दो। अब यहां तो सेठों का हाल यह है कि अगर मजदूर नमाज पढ़ने रमजान शरीफ में भी जाए तो उनके माथे पे शिकन आता है। ये लोग कहते हैं ना कि हालांकि सारे सेठ ऐसे नहीं है, कुछ अगर सेठ लोग यहाँ है तो वो बुरा नहीं माने। मुझे तो लोगों ने यहां तक क्या के बताया कि एक सेठ साहब हाफिज कुरान है, मुझे लोगों ने नाम के साथ बताया, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं अल्लाह के घर में वाज और नसीहत करने खड़ा हुआ, कीमत करने खड़ा नहीं हुआ। तो कहा वो हाफिज कुरान है, वो खुद नमाज में गए और जब मजदूर नमाज पढ़ करके आए तो उन्होंने कहा कि अब जा तू नमाज ही पढ़ते रहे, यहाँ से निकल जा। ये सूरत हाल है। फिर जिस कौम को का हाल ये हो कि वो इस कदर गंदी सोच की हामिल हो जाए कि वो अपने मजदूर को नमाज पढ़ने तक जाने न दे, फिर उनके कारोबार तबाह नहीं होंगे तो और क्या होंगे? उनके कारोबार की मलाई दूसरे लोग नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे? कल और आज के कारोबार में कुछ फर्क महसूस करते हैं आप? कल की बरकतों में और आज की बरकतों में आप कुछ फर्क महसूस करते हैं? कल भी हमारे बाप दादाओं ने कारोबार संभाला और आज भी हमारी नई नस्ल संभाल रही। फर्क ये है कि वहां जब दीन का मामला आता था तो वो अपने आप को सरेंडर कर देते थे, कुदरत ने उन्हें बरकतों से नवाजा था। आज बहुत कारोबार बढ़ा लिया गया है लेकिन फिर भी हाय हाय किया जा रहा है, बरकतें उठ गई है। वजह यह कि दीन से दूरी है, मजहब से दूरी। और इंसान जब जब दीन से दूर होगा तब तक वो रोएगा, तब तक वो पछताएगा, तब तक नाकामी उसके गले का हार बनेगी। तो आइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना खूबसूरत सा महीना हमें दिया है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस मुबारक महीने में पहले तो रोज़ों का एहतमाम करें। और जिनको छोटी मोटी बीमारियां उनसे भी कहता हूँ, बीमारी का बहाना लेके, सर दर्द है, बुखार आ गया है, कोरोना हो गया है, इन चीज़ों को लेकर के आप रोज़ा न छोड़ें, इसलिए कि वो और बीमारियां हैं और उस हद तक बीमारी है जिसको बहुत सीरियस मैटर कहते हैं, वहां रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है कि जब आदमी रख ही नहीं सकता, बीमारी बढ़ जाने का यकीन हो, मर जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी, तकलीफ बढ़ जाएगी। जब कोई मुसलमान पाबंद शरा, कोई दीन की समझ रखने वाला डॉक्टर कह दे तो बात अलग है। अपनी मर्जी से फतवा देना कि मैंने रोजा नहीं रखना, मैं बीमार हूं, जबकि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का फरमान है रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। रोजे से बीमारी नहीं बढ़ती बल्कि रोजे से सेहत मिला करती। जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया जो तबीबों के तबीब है, जो हकीमों के हकीम है, जो सिर्फ जिस्म के हकीम नहीं बल्कि रूहानियत के भी हकीम और तबीब है, तो जब उस रसूल ने फरमा दिया रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, तो फिर सेहत मिलना ही मिलना है। इसलिए बहाना ना करो। एक हदीस पाक और याद आती है, फरमाया गया हर किस्म, हर चीज की ज़कात है, हर चीज की। जैसे माल की ज़कात, जिसने माल की ज़कात दे दी उसका माल अल्लाह के किले में महफूज हो गया, अब उसके माल को कोई नुकसान नहीं हो सकता। ऐसे ही जान की भी ज़कात है, जिस्म की भी ज़कात है। तो जान की ज़कात क्या है? मेरे आका अलैहि सलाम फरमाते हैं रोजा ये तुम्हारी जान की ज़कात है, तुम्हारे जिस्म की ज़कात। मतलब जो लोग रोजा रख लेते हैं अब उनकी जान भी अल्लाह महफूज कर लेता है, वो मोहलिक बीमारियों से, मूजी बीमारियों से महफूज हो जाते हैं। आप देखिए अल्लाह की औलिया, आज जितनी कसरत से बीमारियां हैं पहले नहीं थी, और जो बीमारियां आज है वो पहले नहीं थी। क्यों? उस दौर में लोग सिर्फ रमजान शरीफ के रोजे नहीं रखते थे, बल्कि महीने में 13, 14, 15 तारीख को भी अक्सर मुसलमान रोजा रखते थे। 3 रोजे तो महीने में रखते ही थे मुसलमान। फिर उसके बाद जो और दिन से करीब थे वो पीर और जुमेरात के भी रोजे रखते थे। फिर मौका ब मौका आशूरा का रोजा, ये रोजा, वो रोजा, यानी जो मौका आया उसके बहाने से रोजे रखते थे। इसलिए ये बीमारियां उनको नहीं थी जिन बीमारियों में हम मुब्तला है। क्यों? क्योंकि वो जिस्म की ज़कात निकालते रहते थे, और जब ज़कात निकलती रहेगी तो जिस्म महफूज होता रहेगा। हम समझते हैं कि खाने से ताकत मिलती है, ताकत खाने से नहीं मिलती, खाना तो एक बहाना है। फरमाया गया कम खाना ये सेहत, इंसान को सेहतमंद करता है,
कम ग़िज़ा इंसान को सेहतमंद करती। हम खाने के लिए पैदा नहीं हुए, खाना हमारे लिए पैदा हुआ। बुजुर्गों ने फरमाया जीने के लिए खाया करो, खाने के लिए जिया मत करो, अल्लाह के लिए जियो। ये इंसान की सोच और फिक्र होना चाहिए। तो पहली चीज ये है, रोजा रखिए, रोजे का एहतमाम